ओम दुर्गे नमः। शमतक मरते हुए अभिमन्यु के कान में कर्ण ने क्या कहा था। बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग है। जानते हैं महाभारत के इस कथा प्रसंग से आखिर मरते हुए अभिमन्यु के कान में कर्ण ने क्या कहा था। आखिर 16 वर्ष के अभिमन्यु ने बड़े बड़े महारथियों को कितने बार हराया था। जब जब महाभारत की बात की जाती है तो अभिमन्यु का नाम महान योद्धाओं में अवश्य लिया जाता है। जिस उम्र में आज के युवाओं को ज्ञान नहीं होता है, उस उम्र में अभिमन्यु ने महाभारत के अनेकों महारथियों के छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन अंत में भारी पराक्रम दिखाने के बाद अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए थे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मरते हुए अभिमन्यु के कान में कर्ण ने क्या कहा था। ये पल था महाभारत के 13वें दिन का। कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी। चक्रव्यूह इतना शक्तिशाली होता है कि जो योद्धा एक बार फंस गया तो उससे निकलना लगभग उसका नामुमकिन था। कौरवों की ओर से सबने मिलकर एक षड्यंत्र बनाया था कि वो अर्जुन को इस चक्रव्यूह में फंसाकर चारों तरफ से हमला करेंगे और अगर अर्जुन मारे जाएंगे तो पांडव अपने आप ही युद्ध हार जाएंगे। लेकिन उस चक्रव्यूह में अर्जुन नहीं फंसे बल्कि खुद उस चक्रव्यूह को भेदने के लिए पहुँचे अभिमन्यु। भगवान महादेव से मिले खास वरदान के तौर पर जयद्रथ ने चारों पांडवों को बाहर ही रोक दिया था और उस चक्रव्यूह में प्रवेश किया अभिमन्यु ने। जैसा कि हम जानते हैं कि अभिमन्यु ने सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख लिया था और अभिमन्यु ने इसी का फायदा उठाया। अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए। अभिमन्यु ने न सिर्फ गुरु द्रोणाचार्य बल्कि कृतवर्मा, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन सभी को परास्त कर दिया था। चक्रव्यूह में घुसते ही अभिमन्यु ने हाहाकार मचा दिया था। अभिमन्यु ने द्रोणाचार्य के धनुष को काट दिया था। देखते ही देखते कर्ण के ऊपर 8 बाणों से प्रहार किया, कृतवर्मा के ऊपर 5 बाणों से और शकुनी के ऊपर 22 बाणों से प्रहार किया। यहाँ तक कि दुर्योधन, कृपाचार्य, दुशासन ने अभिमन्यु को देखा तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि अभिमन्यु का सामना कर सकें। इसी बीच अभिमन्यु और दुर्योधन के पुत्र में भयंकर युद्ध होने लगा, जहां अभिमन्यु ने एक ही तीर से लक्ष्मण का सिर धड़ से अलग कर दिया और लक्ष्मण की मृत्यु हो गई। लक्ष्मण की मृत्यु को देखकर दुर्योधन बहुत क्रोधित हो उठा और दुर्योधन ने कर्ण से विनती की, हे कर्ण, सूर्य अस्त होने से पहले हमें मिलकर अभिमन्यु को मारना होगा। अभिमन्यु ही एक अकेला ऐसा योद्धा था जिसने 8 से भी ज़्यादा योद्धाओं को एक साथ परास्त किया था। जब द्रोणाचार्य को इस बारे में एहसास हुआ तब कर्ण से द्रोणाचार्य ने कहा, हे कर्ण, अगर अभिमन्यु के हाथों में धनुष रहा तो सूर्यास्त होने से पहले ही पूरी कौरव सेना का नाश हो जाएगा, पूरी कौरव सेना समाप्त हो जाएगी। इसलिए मौके का फायदा उठाकर कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष काट दिया। अश्वत्थामा ने अभिमन्यु के रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर क्या, 16 वर्ष के अभिमन्यु पर 8 से भी ज़्यादा महारथियों ने हमला किया। सभी महारथी टूट पड़े, लेकिन लगातार बार बार अभिमन्यु सभी को परास्त करते जा रहे थे। इसके बाद सभी महारथियों ने एक एक कर अभिमन्यु पर कई सारे बाण छोड़े, जिससे अभिमन्यु लहूलुहान हो गए। लेकिन फिर भी अभिमन्यु ने रथ का पहिया उठाकर युद्ध शुरू रखा। तभी
वो क्षण आया जब अभिमन्यु के पास कर्ण पहुँचे। अभिमन्यु युद्ध में पूरी तरह से निहत्थे हो गए थे। युद्ध के नियम अनुसार निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए, लेकिन तभी पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जयद्रथ ने तलवार से जोरदार प्रहार किया। बस फिर क्या था, एक के बाद एक सातों योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु पर प्रहार किया और अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुए। जब अभिमन्यु के पास कर्ण पहुँचे और कर्ण ने अभिमन्यु को धराशायी कर दिया। कर्ण ने अभिमन्यु को अपने पास रखा और अभिमन्यु से कहा, हे वीर अभिमन्यु, विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनने की प्रतिस्पर्धा सिर्फ मेरे और अर्जुन के बीच थी, लेकिन तुमने आज इतना पराक्रम दिखाया है कि मैं चकित रह गया हूँ। तुमने ये ताज हमसे छीन लिया है। अब दुनिया कहेगी कि इतने सारे महारथियों ने मिलकर एक अकेले बालक का वध कर दिया है। अब तुम इस नरक रूपी संसार को छोड़कर हमेशा के लिए स्वर्ग चले जाओ। पुत्र, यही वो कुछ शब्द थे जो स्वयं कर्ण ने अभिमन्यु के कान में कहे थे और उसके बाद कर्ण ने अभिमन्यु का वध कर दिया। इस तरह एक महान योद्धा जो मात्र 16 वर्ष का था, जिसने कौरवों के 8 से भी ज़्यादा महारथियों को धूल चटा दी थी, अब वो स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर रहा है। कर्ण कभी भी अभिमन्यु को मारना नहीं चाहता था, फिर भी दुर्योधन के लालच को पूरा करने के लिए कर्ण ने अभिमन्यु को मार डाला। केवल कर्ण ही नहीं, भीष्म और द्रोणाचार्य भी जानते थे कि हम गलत हैं, लेकिन हर कोई अपने वचनों के कारण लड़े। महाभारत का युद्ध वचनबद्ध थे। अभिमन्यु को किसने चंद्रमा के हट के कारण ही नहीं बचाया था, क्योंकि अभिमन्यु चंद्रदेव के पुत्र थे और चंद्रदेव नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र अभिमन्यु महाभारत का युद्ध लड़े। पौराणिक कथाओं के अनुसार अभिमन्यु चंद्रदेव के पुत्र वर्चिष्ठ यानी वृचा के अवतार थे। जब अर्जुन को पता चला कि अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुए, अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। अभिमन्यु की मृत्यु का कारण जयद्रथ हैं, तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि कल मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा या स्वयं अग्नि समाधि ले लूँगा। और इसके बाद अगले दिन पूरी कौरव सेना जयद्रथ की सुरक्षा में लग गई और जयद्रथ की सुरक्षा पूरे दिन की, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। बहुत ही सुंदर अद्भुत रोमांचकारी कथा थी। कथा को सुनते रहें। कथा महाभारत से थी। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए इस चैनल को, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शब्दों को क्षमा तक।